जय माता दी। आप सभी दर्शकों को सबसे पहले नवरात्रि के पावन पर्व की ढेर सारी बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए ओम भैया। आज हम लोग जा रहे हैं माँ बमलेश्वरी के दरबार में। माँ बमलेश्वरी यानी कि ऐसी शक्ति माता जो लोगों के संकट को हर लेती है। और चूंकि शक्ति की उपासना का त्यौहार पर्व जो है आज से शुरू हो रहा है नवरात्र, ऐसे में रायपुर से हम लोग रवाना हुए हैं। अभी गाड़ी के स्टीयरिंग संभाल रहे हैं हमारे रवीश अग्रवाल जी, पीछे प्रमोद भाई बैठा हुआ है। जय माता दी बोलिए सब। जय माता दी। और राम बैठे हुए हैं, इधर ओम बैठा हुआ है भाई। तो हम लोग पांचों लोग जो हैं जा रहे हैं माँ बमलेश्वरी के दरबार में उनका दर्शन करने के लिए। तो हमने सोचा कि केवल हम क्यों दर्शन करें, क्यों ना हम आपको भी दर्शन करा दें, क्योंकि बहुत सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको माँ के दर्शन करने का लाभ मिलता है नवरात्रि, विशेष रूप से इस नवरात्रि में। हालांकि 365 दिन जो है माता की उपासना जो है की जाती है, लेकिन अभी साक्षात जो है 9 दिनों तक माता जो हैं तो धरती पर हैं और कष्ट हरने आई हुई हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो व्रत भी रखते हैं। रवीश जी, आप गाड़ी में ही ध्यान दीजिएगा चलाने में, वैसे मैं आपसे बातचीत करता रहूँगा। और हमारे रवीश जी व्रत भी रखते हैं। पिछले कितने वर्षों से आप रख रहे हो व्रत? 20 वर्ष। दोनों नवरात्रि में ये व्रत रखते हैं, फास्ट रखते हैं, उपवास रखते हैं 9 दिनों तक। और ओम भी रखता है भाई। मैं दोनों का अनुभव एक बार इनसे साझा करवाऊंगा। क्या लगता है, जैसे हम देखते हैं कि लोग अगर कुछ घंटे भोजन ना कर पाए तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसा एकदम कमजोरी टाइप का लग रहा है, ऐसा लोग बोलते हैं। आप 9 दिनों तक अभी भी व्रत रखते हैं, फिर दोनों ही नवरात्रि में जैसा आपने बताया, कैसा महसूस करते हैं उसके बाद? और अगर आप कुछ समय अनुभव जानना चाहूँ, किस तरह की अनुभूति होती है? मैं बताना चाहूँगा कि माता का व्रत रखने का जो है, मैं कई बार प्रयास करता हूँ। मैं एक दिन वाला व्रत कई बार रखता हूँ, लेकिन हिम्मत टूट जाता है। लेकिन जब से मैं नवरात्र रख रहा हूँ इस अपने छात्र जीवन से ही, तो मैंने अनुभव किया है कि एक अंदर अलग ही ऊर्जा आती है। मतलब व्रत हम रखते हैं, लेकिन वो संभालती माता ही है। उनकी शक्ति के बिना संभव ही नहीं है व्रत रख पाना। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि इस व्रत रखने के दौरान जो चैत्र नवरात्रि आती है उसमें गर्मी बहुत होती है। उस समय थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन ऐसा महसूस ही नहीं होता है कि हम मतलब हमको तकलीफ है ऐसा अंदर से। एक अलग ही ऊर्जा शक्ति देती है, और माँ के अलावा वो शक्ति कहीं नहीं है, साक्षात शक्ति ही है। अक्सर हमने देखा है कि जो लोग माँ की प्रार्थना करते हैं, उनकी भक्ति में रमे रहते हैं, माँ उनकी हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। तो अगर जीवन में बदलाव की बात करें नवरात्र के दौरान, और जो हम संकल्प लेते हैं माँ के सामने और जो प्रार्थना करते हैं, तो वैसे मैं आपकी प्राइवेट जीवन की बात नहीं करूंगा, फिर भी आप कुछ बताना चाहें कि वाकई में बदलाव किस तरह आपने महसूस किया अपने जीवन में, विशेष रूप से व्रत रखने के बाद? नहीं, मैं तो सच कहूँ तो मैं जब से माता का चौखट पकड़ा, मैं प्रतिदिन महामाया मंदिर दर्शन करने जाता रहा हूँ। शुरू से माँ का अनन्य भक्त रहा हूँ। भक्त अपने आप को कहना उचित नहीं होगा, वो तो माँ ही निश्चित करेंगी। लेकिन जो मैंने अनुभव किया है, मुझे वो सब कुछ मिला, मुझे वो आशीर्वाद मिला, मुझे वो शक्ति मिली, वो माता से ही मिली है। मैं जब मैहर प्रति वर्ष जाया करता था, लेकिन कुछ वर्षों से नहीं जा पाया। लेकिन जो मैहर में मैंने साक्षात देवी का दर्शन किया है, वो एक ऐसा अनुभव है जो आप सभी को कभी विस्तृत बताऊंगा। लेकिन मैंने साक्षात माँ को देखा है, मतलब उनका दर्शन किया, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। और जब जब मैं उस आशीर्वाद को याद करता हूँ, मेरी हर मनोकामना माता जरूर हरती हैं। भक्तों की परीक्षा लेती है माँ, बिना परीक्षा के कष्ट है जीवन में, वो कष्ट नहीं, वो परीक्षा है। और सफलता भी मिलेगी, बस माता का आशीर्वाद बना रहे हम पर, आप सभी पर। उन पर विश्वास रखिए, जरूर सफल होंगे। जय माता दी। जय माता दी। तो सभी को जय माता दी। और पीछे ओम बैठा हुआ है, उनसे भी उनका अनुभव लेते हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो केवल दर्शन मात्र से ही हर मनोकामना पूर्ण होने का दावा करते हैं। और ऐसे में यदि आप माता की उपासना करते हुए व्रत रखते हैं, तो माता रानी, चूँकि हम उनके सब बच्चे हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और हमारी हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। तो ओम भी व्रत रखता है। ओम रखो इसको, माइक को, अपना अनुभव बताओ। अभी पहले तो नवरात्रि में कैसा लग रहा है? आज से बहुत बड़ा पर्व शुरू हो रहा है और आप भी व्रत रखते हैं, कैसे अनुभूति होती है जीवन में? आपको बदलाव कैसे महसूस करते हैं? पिछली बार मैं 9 दिनों तक उपवास था, फास्ट था। लेकिन इस बार प्रथम दिन आज और पंचमी और अष्टमी, क्योंकि चुनाव है और भागदौड़ ज़्यादा होगा तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैंने इस बार
3 दिन व्रत करने का फैसला लिया है। और पिछले बार 9 दिन मैं था, और शुरू के 2 दिन कष्ट ज़रूर लगता है, लेकिन जैसी आदत होती है वैसी कोई दिक्कत नहीं आती। और माँ तो सबको कष्ट ज़रूर होता है, लेकिन माँ है जो उन कष्टों को दूर करती है। और 9 दिन तक जो उपवास कोई भी रखता है वो उनको शक्ति माँ से ही मिलती है। और 9 दिन नवरात्र का जो ये पर्व है वो काफ़ी उत्साह से पूरे भारत में मनाया जाता है। अब तो कई विदेश के शहरों में भी ये नवरात्र का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। और अनुभव यही है उपवास में कि कष्ट 1-2 दिन ज़रूर होगा, लेकिन माँ है जो शक्ति देने वाली बैठी हैं अलग अलग पीठों में, वो हमें शक्ति देती हैं। और इसीलिए कोई भी व्यक्ति व्रत रख पाता है और एक अंदर से ऐसी अनुभूति होती है, इसलिए व्यक्ति सोचता है कि व्रत रख पाए। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ओम माइक आगे करिए। रवीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रवीश जी। सर, मैं बताना चाहूँगा कि इस माता का सौभाग्य है। देखिए, कहते हैं ना कि माँ कुछ भी करती हैं तो वो एक ऐसा अनुभव होता है और अपने आप होता है, आप चाह के भी वो चीज़ नहीं कर सकते। मेरा सौभाग्य है कि पिछले जब मैं मैहर की बात कर रहा था कि मैं लगातार मैहर जाता था, तो मेरे नवरात्र का जीवन का प्रारंभ जो है, नवरात्र का प्रारंभ मैहर से होता था। लेकिन कई वर्षों से मैं कहीं नहीं जा पाया, लेकिन इस बार सौभाग्य है माता का कि आज मेरे नवरात्र का प्रारंभ माँ डोंगरगढ़ के बमलेश्वरी मंदिर से होने जा रहा है। और मैं इतना खुशनसीब हूँ कि मैं इस पल को याद कर करके और इतना प्रफुल्लित हूँ कि मतलब साक्षात माँ मुझे दर्शन दे रही हैं और साक्षात आज माँ मुझे दर्शन देंगी भी। जय माँ बमलेश्वरी, जय डोंगरगढ़ वाली। तो हमारे साथ 2 और लोग हैं, छोटा वाला भाई प्रमोद भी बैठे हुए हैं। और चूंकि मैंने देखा है कि हमारे गृहग्राम हमारे लिए स्वर्ग से भी सुंदर है कटकी, वहाँ जब हमारी माँ महामाया विराजती हैं तो हम लोग बचपन से लगातार वहाँ पर भक्ति में रमे नज़र आते रहे। हालांकि अब काम धाम इतना ज़्यादा है, भागदौड़ इतना ज़्यादा है कि कई बार नवरात्रि में नहीं जा पाते, लेकिन प्रयास करते हैं कि वहाँ पर जाएं। भाई से समझते हैं कि नवरात्रि के पहले दिन आप माँ बमलेश्वरी के चौखट पर जा रहे हैं, उनके दरबार में जा रहे हैं, कैसा लग रहा है और किस तरह साझा करेंगे इस अनुभव को? पहले सबको नवरात्र के पावन पर्व की ढेर सारी बधाई। माँ महामाया आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे जो हमें देख रहे हैं। और निश्चित तौर पर हम देखते हैं कि जब भी नवरात्र का पर्व आता है, चाहे चैत नवरात्र हो चाहे शारदीय नवरात्र हो, एक अलग ही उमंग उत्साह लोगों में आ जाता है। लोग भक्ति भाव में डूब जाते हैं। 9 दिन ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा त्यौहार आ गया है। फिर 10वें दिन दशहरा आता है, लोग उसमें भी इंजॉय करते हैं। तो एक बहुत बड़ा त्यौहार है और माँ जो महामाया है सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो माँ बमलेश्वरी जो डोंगरगढ़ में स्थित है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, पहाड़ में बसी हुई है। और हम तो लगातार जाते रहे हैं, पिछले वर्ष भी गए थे। तो जब मैं माँ बमलेश्वरी के द्वार में जाता हूँ तो एक अलग ही उत्साह का संचार होता है, एक अलग ही अनुभव देखने और समझने को मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं मेरे लिए बड़ी बात है। इसलिए मैं आज इस नवरात्र के पावन पर्व की शुरुआत माँ महामाया जी के दर्शन से करना चाह रहा हूँ। और कटगी नहीं जा पाए लेकिन जाएंगे ज़रूर, क्योंकि माँ महामाया का दर्शन करना अनिवार्य एक तरीके से। और अपने गाँव को उस मंदिर जाना ही है क्योंकि हमारी कुल देवी वहीं विराजती हैं। तो आज माँ बमलेश्वरी जी के दर्शन करने जा रहे हैं और हमारा सौभाग्य है कि हम दर्शन करने पा रहे हैं। अगर आप राम से भी बात करिए, मैं चाहूँगा उनसे भी आप इंटरव्यू करिए, कैसा लग रहा है उनको? ये बताओ यार, आप दंतेश्वरी माता जी का दर्शन बमलेश्वरी माता जी का दर्शन करने जा रहे हैं डोंगरगढ़, पहली बार जा रहे हैं, कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत खुशी हो रहा है भैया। पहली बार जा रहा हूँ, 2-3 साल से मैं सोचा था जाने के लिए लेकिन आ नहीं पा रहा था। बहुत खुशी हो रही है आज जाने से। सभी जब माँ बमलेश्वरी के द्वार में जाते हैं, उनके चौखट में जाते हैं, तो कोई ना कोई प्रार्थना जरूर करते हैं और कुछ ना कुछ मांगते जरूर हैं माँ से। आप क्या कुछ मांगने वाले हैं बताइए मत, लेकिन आज कुछ मांगने जा रहे हैं क्या आप? जी। तो माँ जो है सबकी मुरादें पूरी करती हैं। और हम सभी जो है अभी डोंगरगढ़ के लिए निकल चुके हैं, राजनांदगांव से प्रस्थान किए हैं। मात्र 25 मिनट का वक्त बचे, फिर हम माँ बमलेश्वरी के द्वार में होंगे और उनके दर्शन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त होगा।
और ऐसे ही हम आपके साथ और आगे भी जुड़े रहेंगे। और चूंकि हमारे वहाँ रिपोर्टर किशोर परमार जी हैं, वो भी हमारे इंतज़ार कर रहे हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। और चुनावी माहौल है तो चुनावी माहौल में और जो है त्यौहार का जो माहौल और बढ़ जाता है, उसकी भी चर्चा जरूर करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप सभी को नवरात्र पर्व की ढेर सारी बधाई। जय माता दी। बिल्कुल, चूँकि नवरात्रि का पर्व है, ऐसे में हम सबका ये दायित्व तो बन जाता है कि आप लोगों को हम बताएं कि कैसा माहौल है डूंगरगढ़ में, विशेष रूप से उस जगह पर जहां उस राज्य में जहां पर विधानसभा के चुनाव हैं। और मैं आपको व्यू एक बार दिखाने की कोशिश करता हूं कि सड़क का कैसा व्यू है। वैसे कुछ देर के बाद अभी हम लोग राइट टर्न करेंगे, तब मैं आपको वहां का विजुअल दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं माता रानी के दर्शन के लिए, चलें। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी।